किसान भाइयों, जैसा कि हम जानते हैं केचुए की खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट सभी जैविक खाद में सबसे अच्छा इसे माना जाता है, क्योंकि इसमें मौजूद पोषक तत्व यानी कि न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड और बायो पेस्टिसाइड्स वगैरह पाए जाते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको वर्मी कंपोस्ट बनाने की पूरी विधि बताने वाला हूं। किसान भाइयों, आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख लेने के बाद आप अपने आसपास में खाली पड़ी जमीन पर ही अपने लिए वर्मी कंपोस्ट आसानी से तैयार कर सकते हैं। किसान भाइयों, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि जिस जगह पर हम लोग वर्मी कंपोस्ट तैयार करने वाले हैं वहाँ पर पानी ना लगता हो, यानी कि वहाँ पर पानी जमा ना होता हो। साथ ही साथ वो जगह छायादार हो। इसके लिए आप किसी छायादार जगह का चयन करें, जैसे कि पेड़ के नीचे, या फिर आप एस्बेस्टस शीट से भी इस प्रकार से छायादार जगह बना सकते हैं। या फिर आप इस प्रकार से फसलों के अवशेष या फिर पराली से इस प्रकार से टेम्पररी छत बनाकर भी आप वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। इसमें काफ़ी कम खर्च आते हैं, कम लागत आती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किस प्रकार के फर्श की ज़रूरत पड़ती है। तो किसान भाइयों, मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए ऐसे फर्श की ज़रूरत पड़ती है जिससे केंचुए ज़मीन के अंदर ना जा सके। इसके लिए पक्के सीमेंटेड फर्श का या फिर प्लास्टिक की सीट को इस प्रकार से ज़मीन में बिछा कर भी आप इसके ऊपर में वर्मी कंपोस्ट तैयार कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और साथ ही साथ जो बेड तैयार करते हैं उसका साइज क्या होता है और उसका हाइट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए 20 से 25 दिन पुराना गोबर और फसलों के अवशेष का प्रयोग किया जाता है। आधी सड़े हुए पत्ते या फिर फसलों के अवशेष को केंचुए काफ़ी अच्छी मात्रा में कंज्यूम करते हैं, जिससे वर्मी कंपोस्ट अच्छी क्वालिटी का तैयार होता है। किसान भाइयों, 20 से 25 दिन पुराने गोबर में फसलों के अवशेष और आधी सड़ी हुई पत्तियां या फिर जैविक अवशेष को आप इसमें अच्छी तरीके से मिला दें और इस प्रकार से आप बेड का निर्माण करें। अब बात करते हैं कि बेड का साइज क्या रखें। तो इसके लिए आप चौड़ाई 4 फीट की रखें और लंबाई आपके पास जितना जगह है उसके हिसाब से आप उतना लंबा रख सकते हैं। और इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब आप बेड तैयार कर रहे हों और जब आप इसमें गोबर भर रहे हों तो बेड की जो ऊंचाई है वो 2 फीट से ज़्यादा ना रखें, क्योंकि जब हम बेड की ऊंचाई 2 फीट से ज़्यादा रखते हैं तो केंचुए अच्छी प्रकार से गोबर और फसलों के अवशेष को नहीं खा पाते हैं, जिससे वर्मी कंपोस्ट अच्छे से तैयार नहीं हो पाता है। इसलिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। किसान भाइयों, जब आप बेड तैयार कर रहे हो तो इस बात का ध्यान रखिए कि उसमें कोई गैप ना हो, और जब बेड तैयार हो जाए तो उसमें अच्छी तरीके से सिंचाई कर दें और 2 से 3 दिनों के लिए उसे छोड़ दें। 2 से 3 दिनों के बाद उसमें आपको केंचुआ छोड़ना है। इस बीच में आपको बेड को सिंचाई करते रहना है, सूखने नहीं देना है। 2 से 3 दिनों के बाद आपको बेड में केंचुए छोड़ना है। अब बात आती है कि केंचुए कितने छोड़ने हैं और कौन सी किस्म का केंचुआ छोड़ना है। तो इसके लिए कुछ ऐसे केंचुए आते हैं जिनका प्रयोग हम वर्मी कंपोस्टिंग में करते हैं, जैसे कि इसेनिया फोर्टिडा हो गया, और भी कई किस्म के केंचुए आते हैं। तो अपने स्थान के हिसाब से जो वहाँ पे प्रचलित है उस केंचुए का प्रयोग आपको करना है। अब बात आती है कि केंचुआ हमें कितना छोड़ना है। तो अगर आप बेड की चौड़ाई 4 फीट और लंबाई 8 फीट रखते हैं तो इसके लिए 1 केजी केंचुआ प्रति बेड की दर से छोड़ना है। ये एक बेड के लिए काफ़ी हो जाता है और ये केंचुआ वक्त के साथ काफ़ी बढ़ जाएगा। आपको बार बार केंचुआ खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। आपको केंचुआ बेड के ऊपर में छोड़ देना है और उसके बाद जूट के बोरों से आप इस प्रकार से बेड को ढक दें। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है ताकि केंचुए बाहर ना निकल पाए और एक अंधेरा बेड में बना रहे, जिससे केंचुए की एक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो और केंचुए की खाद जल्दी तैयार हो। इसके बाद हर दिन आपको बेड में सिंचाई करना है। नमी होनी चाहिए ताकि केंचुए अच्छी प्रकार से गोबर और फसलों के अवशेष को खा सके। अगर नमी नहीं होगी तो केंचुए अपनी एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, जिससे खाद बनने में
ज़्यादा समय लग सकता है और केचुए की ग्रोथ भी काफ़ी कम देखने को मिल सकती है, इसलिए नमी पे विशेष ध्यान देना है। इसके लिए लगभग आपको हर दिन सिंचाई करनी है। लगभग 2 महीनों के बाद आप देखेंगे कि बेड के ऊपर में वर्मी कंपोस्ट की एक पतली सी परत बन जाएगी, जो कि गंध रहित होगी और काफ़ी सॉफ्ट और डार्क यानी कि काले कलर की होगी। आपको इसे खुरेच कर निकाल लेना है और इसे चलनी कर लेना है। चलनी करने के वक्त कुछ केचुए आपको इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, जिसे आपको साइड में रख लेना है और फिर बेड में इसे आप डाल दीजिए। चलनी करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ इस प्रकार से आपको भुरभुरी काले रंग की चाय के पत्ती के आकार की केचुए की खाद आपको मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी खाद होती है। किसान भाइयों, आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हर 15 से 20 दिनों के अंतराल पर जब बेड के ऊपर में पतली सी वर्मी कंपोस्ट की लेयर तैयार हो जाए तो उसे आप निकाल करके चाल लें। ऐसा करने से वर्मी कंपोस्ट काफ़ी फास्ट बनता है।